मेरा नाम अरसलान शरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन, जिसमें हम सीख रहे हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स विद X7। तो मैं कोरल ड्रा के एक नए लेक्चर के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो व्यूअर्स, हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 25 पढ़ा था, जिसमें B-Sapling टूल के बारे में हमने पढ़ा था। तो इस दफ़ा हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 26, जिसमें हम पॉलीलाइन टूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है व्यूअर्स, तो इसके अलावा अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। ठीक है, यहाँ पर आकर आप हमारे लर्निंग के पेज पर क्लिक करेंगे, आपके पास तमाम के तमाम हमारे कोर्सेज आ जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आपको जो सा भी कोर्स करना है उस पर क्लिक करके आप उस कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पास उसका पूरा मुकम्मल इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने कोरल ड्रा को चूज़ किया है तो कोरल ड्रा का तमाम इंट्रोडक्शन आ गया और यहाँ पर आपको कोरल ड्रा की एक इंट्रोडक्शन वीडियो दी गई है। अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप इसको भी मस्त देख लीजिएगा, क्योंकि इसको देखने से आपके बहुत से कॉन्सेप्ट कोरल ड्रा के हवाले से क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद आप यहाँ से डाउनलोड बटन पर क्लिक करके इसको डाउनलोड भी इस वीडियो को कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से बेसिक से एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं कोरल ड्रा ग्राफिक्स विद X7। तो व्यूअर्स, अगर आप हमें हमारे सोशल मीडिया पर भी फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी हमारे तमाम के तमाम लेक्चर्स आपको लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारे तमाम सोशल मीडिया पर। और अगर आप चाहते हैं कि हमारे तमाम की तमाम हमारी वेबसाइट की अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुंच जाए, तो यहाँ पे फॉलो बाय ईमेल में अपना ईमेल लिखकर आप सबमिट करवा देंगे। तो उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आएगी आपकी ईमेल पे, उसे आप अप्रूव कर दीजिए। तो उसके बाद क्या होगा जी, आपका हमारी तमाम की तमाम वेबसाइट की अपडेट्स आप तक बाय ईमेल पहुँच जाया करेंगी। तो उसके अलावा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें देख रहे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान साथ आएगा, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसको चेक करने से ये होगा कि हम अपने तमाम के तमाम कोर्सेज अपने YouTube चैनल पर भी अपलोड करते हैं, तो वो भी आप तक बाय ईमेल नोटिफिकेशंस पहुंच जाया करेंगे, जैसे हम अपने YouTube चैनल पर भी न्यू अपडेट्स किया करेंगे। तो आपको इसे सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है व्यूअर्स, तो अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है पॉलीलाइन टूल। तो अगर आप टूल बार में 5वें नंबर पर आए, ठीक है, तो 5वें नंबर पर आपके पास होता है जी फ्री हैंड टूल। ठीक है, फ्री हैंड टूल का आप ड्रॉप डाउन मेन्यू खोले तो छठे नंबर पर आपको मिलेगा मिलेगा पॉलीलाइन। ठीक है, पॉलीलाइन टूल। ठीक है, तो अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो व्यूअर्स, इसको आप दो तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट, इसका यूज़ आप इसे इस तरीक़ा से कर सकते हैं कि आप इसको फ्री हैंड यूज़ भी कर सकते हैं, एंड इसके साथ आप कोई शेप वगैरह भी ड्रॉ करके, यानी कि लाइन वगैरह लगाकर उस तरह से भी आप काम कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल करते हैं कि हमें प्रैक्टिकली वर्क इसका किस तरह से करना हमें ये समझ आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर एक क्लिक किया, यहाँ पर एक क्लिक किया, और जैसे ही मैंने इसके लास्ट में आया तो ये मुझे एक एरो दे रहा है यहाँ पर और बता रहा है कि ये मुकम्मल एक शेप बन गई। ठीक है, इसके साथ अगर आप चाहें तो मुकम्मल एक यानी कि रेक्टेंगुलर भी अपनी मर्ज़ी की ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, जिस तरह की भी शेप चाहें आप ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें एक सीधी लाइन ड्रॉ करना तो अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी आप इसकी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसको फ्री हैंड यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको फ्री हैंड यूज़ भी कर सकते हैं। देखें, आपने अपने माउस का लेफ़्ट क्लिक बिल्कुल प्रेस किए रखना है और अपने माउस को ड्रैग करना है। ठीक है, तो उसके साथ ये देखिए आप इसको बिल्कुल फ्री हैंड भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसके साथ आप ड्राइंग वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसको हम यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और इसको यूज़ किस तरह से किया जा सकता है और कहाँ कहाँ किया जा सकता है, हमें ये समझ आ गया। तो इसके अलावा व्यूअर्स, आज ज़रा मैं इसमें थोड़ा सा एक और इजाफा कर देता हूँ जी, जो इसके जो ऊपर इसकी प्रॉपर्टी बाहर आ रही है। ठीक है, तो इस लास्ट टाइम मेरे एक व्यूवर ने मुझे कमेंट किया है कि मैं ज़रा जो इसकी रिबन है, ठीक है, इसको ज़रा डिटेल से समझा दूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे ख्याल से उन्हें किसी तरह का कोई मैं स्किप कर गया हूँ तो समझ नहीं आ रही उन्होंने कहा इस बार थोड़े से डिटेल से इसको दोबारा फिर से समझा दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ करता हूँ, तो मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ जी। ये मैंने एक शेप ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस शेप में मैं कोई भी कलर कर लेता हूँ। ये मैंने कलर इसमें कर दिया, तो इसमें कलर करते ही ये देखिए मेरे पास तमाम के तमाम यानी कि इसके जो ऊपर हैं ये आ गए। तो यहाँ पर सबसे पहले वो आपको दे रहा है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर आपने मैथ में पढ़ा होगा तो एक्स एक्सिस होता है किसी भी चीज़ का हॉरिजॉन्टल और वाई एक्सिस होता है वर्टिकल। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका यहाँ पे 4 इशारिया कुछ आ रहा है, मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, तो आप अगर ऑब्जेक्ट को देखें तो ये देखें मेरे पेज के ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, यानी कि आपके पेज का ये एक्सिस होता है कि आपके पेज पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर पड़ा हो। तो अगर मैं नीचे से उसको 5 करता हूँ तो ये देखिए वो ज़्यादा ऊपर चला गया, यानी कि वाई से वो ऊपर चला गया। ठीक है,
तो ये हो गया इसका वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। उसके बाद इसका आ जाता है जी इसकी विड्थ और इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इसकी हाइट अगर मैंने 2 पॉइंट कुछ है तो मैं इसकी हाइट 4 कर देता हूँ, और इसकी विड्थ मैंने 4 कर दी और इसकी हाइट मैं 2 कर देता हूँ, और मैं डन एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखिए शेप बिल्कुल चेंज हो गई, ठीक है। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ अंडू करने के लिए। तो उसके बाद ये आ जाता है जी, यहाँ पर आ जाता है जी स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर का मतलब होता है कि आप कितने % आपने इसके अंदर यानी कि एडिटिंग की है वो आपको ये बता देता है। यानी कि ये इस वक्त 100% पे है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो ये देखिए इसने मुझे 121 दे दिया, यानी कि 121% मैंने इसमें, अगर मैं इसको 100 पूरा कर देता हूँ तो ये देखिए इसने कह दिया जी 100 पे ये थी शेप, और अगर मैं नीचे से भी इसको 100 कर देता हूँ तो ये देखिए ऑब्जेक्ट मेरा वापस उसी जगह पर आ गया जहाँ पर पहले था। यानी कि हमने कितनी एडिटिंग की हुई है अपने ऑब्जेक्ट में, ये देखने के लिए, उसकी परसेंटेज देखने के लिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर आ गया ये चीज़, ठीक है। तो इसको हम यूज़ करते हैं जी यानी कि अगर आपने डी में देखा हो तो वहाँ पे आपको एंगल मिलते हैं, ठीक है। तो आप इसको एंगल से रोटेट भी करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 90 के एंगल लिखता हूँ तो आप मेरे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं वो 90 के एंगल पर रोटेट हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे 45 करता हूँ तो 45 के एंगल से रोटेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको बिल्कुल 0 करेंगे तो ये अपनी वापस जिस जगह पर था वहीं पर आ जाएगा। तो उसके बाद व्यूअर्स आ गया मिरर हॉरिजॉन्टली एंड मिरर वर्टिकली। तो इसको समझाने के लिए व्यूअर्स मैं इसी की एक डुप्लीकेट लूँगा, ठीक है। इसकी डुप्लीकेट लेने के लिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आपने इसको उठाना है, जहाँ पर भी अपने यानी कि इसकी डुप्लीकेट बनानी है वहाँ पर रखकर अपने माउस से राइट क्लिक करना है, तो आपके पास एक प्लस का निशान आ जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको छोड़ते हैं तो ये देखिए आपके पास डुप्लीकेट आ गई। अब मैं इसको यानी कि इसके कलर चेंज कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया मैंने। इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं मिरर हॉरिजॉन्टली करूँगा तो ये इस ग्रीन की जगह और ग्रीन येलो की जगह चली जाएगी। यानी कि अगर आप अपने फ़ोटो एडिटिंग वगैरह में भी मिररिंग यूज़ करते होंगे अपने फेस का डबल बनाने के लिए, तो ये देखिए आपके सामने इसकी हॉरिजॉन्टली मिररिंग हो रही है। तो अगर मैं वर्टिकली करवाना चाहता हूँ तो वर्टिकली इस तरह से हो सकता है, यानी कि वर्टिकली यानी कि अगर कोई चीज़ नीचे है तो मैं इसको 90 के एंगल पे पहले रोटेट करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अगर वर्टिकली करवाऊँ तो ये देखिए ये वर्टिकली हो रहा है, ठीक है व्यूअर्स। तो उसके बाद अगर मैं इसकी टूल बार में आऊँ तो यहाँ पर आ गया जी अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया अब हमारे पास निब का साइज़, यानी कि निब साइज़ बोलते हैं इसको, आउटलाइन विड्थ भी बोलते हैं। यानी कि इसकी जो आउटलाइन है ऑब्जेक्ट की, ठीक है, वो कितनी है। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तो आपको डिटेल से समझ आ जाएगी। देखिए ये इसकी आउटलाइन कहलाती है, ठीक है। इसकी आउटलाइन हो गई। अगर आउटलाइन का आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो किसी भी कलर पर आकर अपने माउस से राइट क्लिक करेंगे तो उसका वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये चेंज होगी इसकी आउटलाइन। उसके बाद व्यूअर्स ये इसके एड नोड और फ्रंट नोड को करने के लिए होता है। तो इसके लिए अगर मैं एक लाइन लगा लूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझा पाऊँगा। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन लगा ली, ठीक है। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद मैं इसकी थोड़ी सी निब को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ, ये मैंने कर लिया। और उसके बाद अगर मैं इसके एंड पॉइंट पर ये लगा दूँ और इसके फर्स्ट वाले पॉइंट पर मैं ये लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा छोटा है तो ये लगा दिया मैंने। तो ये देखिए ये मेरे पास एक यानी कि तीर बन गया। अगर हमने किसी भी जिसका कॉम्बिनेशन करना हो या कहीं पर भी कोई एरो वगैरह लगाना हो तो आप इस तरह से इजीली एरो भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इसके आगे इसके जो सेंटर में है, ठीक है, इसके साथ में क्या कर सकता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट की, यानी कि अगर मैं इसकी आउटलाइन मैंने लगाई हुई है, अगर मैंने इसकी आउटलाइन लगाई हुई है मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं इसकी आउटलाइन को चेंज करना चाहता हूँ तो ये देखिए इसके आउटलाइन का डिज़ाइन चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके आउटलाइन का डिज़ाइन जिस तरह से चाहूँ चेंज कर सकता हूँ इसके साथ। तो उसके बाद व्यूअर्स ये आता है ऑटो क्लोज कर्व, यानी कि अगर आप हमने जहाँ पर एंड नोट लगाई हुई है, ठीक है, अगर आप इसको ऑटोमेटिकली कर्व करना चाहते हैं, ठीक है, खुद ही कर्व हो जाए, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो इसको अब यूज़ ना भी कीजिए। इस तरह ये होता है हमारा रैपिंग स्टाइल। तो रैपिंग स्टाइल इंशाल्लाह जब हम लोग यानी कि टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर इंशाल्लाह डिटेल में इसमें मैं समझा दूंगा, क्योंकि इसके अंदर इसका कोई अमल दखल है नहीं। तो उसके बाद ये आ गई इसकी ओपेसिटी, ठीक है। ये होता है फ्री हैंड स्मूथिंग, यानी कि आप अपनी किसी भी लाइन या किसी भी शेप की स्मूथनेस या हार्डनेस कितनी रखना चाहते हैं। तो बेसिकली अगर आप परफेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल 50% पर ही रहने दें तो वो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है।
उसके बाद बाउंडिंग बॉक्स आता है, ये भी इतना ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको भी अगर आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने के बाद आप अपनी कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसको भी ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसके रिबन के बारे में मैंने समझा दिया। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा सब लोगों के जहन में इसके रिबन यानी कि इसकी मेन्यू बार के बारे में तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी कोई किसी चीज़ की कुछ कमी रह गई है मेरे लेक्चर में, कुछ किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 24 आवर्स में उसका आंसर भी मिल जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो व्यूअर्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।